आओ सुनाऊं एक पुरानी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा ले गया रानी, बचपन ले गई जवानी, प्यार ले गया नादानी। बची है तो सिर्फ एक कहानी। कहानी साइन कौशिक की, कहानी कॉस और शेख की, कहानी टेन और कॉट की। कल हमने पढ़ा था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, जैसा कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो इन सारे वैल्यू को हमने देखा था, एक टेबल बनाया था, एक टेबल में सजाया था, और इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। यदि एग्जाम में भूल जाता है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू को याद करने का आपको तरीका भी हमने बताया था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि साइन 0 अंश बराबर 0 होता है तो क्यों होता है? यदि कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है तो क्यों होता है? जितने भी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर वो हैं तो क्यों हैं, आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज पे पहले विचार करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहां एंगल थीटा दिखाया गया है। अगर मैं पूछूं कि आप बताएं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, पिछले काफी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा यल अपान के। लंब है क्या? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो AC। अब बटा कर्ण क्या है? AB। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तिरछी भुजा को, तो AC बटा AB। लेकिन यदि थीटा की कुछ विशिष्ट वैल्यू दे दे, जैसे कह दे थीटा की वैल्यू साइन 0 हो गया, थीटा की जगह पे हमने 0 रख दिया, साइन 30 रख दिया, साइन 60 रख दिया, साइन 90, उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी? जो आपने चार्ट में पढ़ा है, जो कल हमने टेबल बनाया, वो कैसे होगा, उस चीज को हमें देखना है। तो पहले हम 0 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे, फिर से 45 अंश, फिर से 30 अंश और 60 अंश को पढ़ेंगे। तो पहले 0 अंश की बात करते हैं। अगर ये थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, लेकिन ये थीटा 0 कब होगा? आप ध्यान दीजिए, ये BC भुजा है नीचे वाली, और ये कर्ण है, ठीक है, AB। अगर मैं AB को अर्थात कर्ण को ऐसे धीरे 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 आधार के पास लाता जाऊं, तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो थीटा एंगल है, ये थीटा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब यह AB BC के इतना समीप आ जाएगा कि थीटा जो है 0 की तरफ अग्रसर होने लगेगा, ये थीटा का मान 0 होने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, AB जो है ऐसे करते करते कहां तक आ गया, यहां तक आया, तो यहाँ थीटा का मान घट गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब जब थीटा घटेगा तो लंब भी तो छोटा होता जाएगा। मतलब ये कि जो जो मैं इसको घटाता जाऊंगा, थीटा की वैल्यू को ऐसे घटाता जाऊंगा, तो ये जो लंब है AC ना, ये भी घटता जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू, जब भी थीटा की वैल्यू 0 होगी, उस समय जो A है ये कहां चला आएगा? C पर हो जाएगा। अर्थात लगभग AB और BC आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? उस कंडीशन में यदि हम साइन 0 अंश की बात करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक। लंब है क्या? लंब है सामने की भुजा AC बटा कर्ण क्या है? AB। आप ध्यान दीजिए, AC अब कहां रह गया? AC तो है ही नहीं, A और C एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गए हैं, तो AC रहा नहीं, AC की कोई लंबाई नहीं रहा, अर्थात कितना हो गया? 0। और AB 0 बटा AB, AB चाहे कुछ भी रहा हो, 0 बटा चाहे AB की वैल्यू कुछ भी रही हो, आंसर क्या आने वाला है? 0। इस प्रकार से साइन 0 बराबर कितना अंश हो गया? 0 अंश। तो कह सकते हैं साइन 0 अंश बराबर कितना? 0। समझ में आया? उसी तरह से अगर हम cos 0 अंश की बात करें, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार है क्या? आधार है हमारा BC, आधार है BC बटा कर्ण क्या है? कर्ण है क्या? AB।
BC बटा AB। अब देखेंगे जीरो अंश पे हमें निकालना है। हम तीसरा चित्र देखेंगे, यहाँ का एंगल जीरो हो चुका है क्योंकि ये जो AB था ये किस पे हो गया है, BC पर आ गया है, इसलिए जो थीटा है वह कितना हो चुका है यहाँ, जीरो। तो BC बटा AB, BC और AB की वैल्यू लगभग सेम है। BC बटा AB आपस में क्या है, यानी कि BC की जगह पे AB रख सकते हो, AB की जगह पे BC रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और AB से AB कट जाएगा, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से काश जीरो अंश का मान कितना होता है, 1। काश जीरो अंश बराबर 1। ठीक, समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम tan जीरो अंश की वैल्यू निकालें। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब है क्या, तो लंब है AC बटा आधार क्या है, आधार है BC। अब आप कहेंगे सर AC तो है ही नहीं। अगर जीरो अंश की बात की जाए, यहाँ पे आया जाए, यहाँ जब थीटा जीरो हुआ है तब AC भुजा की लंबाई ही नहीं रही, यानी कि जीरो हो गई। और BC, यहाँ पे BC ही रहने देते हैं, तो जीरो बटा BC वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। यानी कि tan जीरो अंश की वैल्यू क्या होता है, जीरो। समझ में आया, आप इसे समझें। ठीक है, आप लाइन वाली फीलिंग लीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पे देख रहे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक जीरो अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर साइन जीरो अंश जीरो है तो कोसेक जीरो अंश क्या होगा, ये जीरो को जीरो बटा एक मान सकते हैं, इसको पलट देंगे, एक बटा जीरो हो जाएगा, अर्थात मान जो होगा वह नॉट डिफाइन होगा, अनडिफाइन कह सकते हैं, अनडिफाइन। ठीक है, परिभाषित नहीं है। अच्छा, कॉस जीरो अंश, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक जीरो अंश की वैल्यू इसका उल्टा है, इसका मान एक बटा एक मान सकते हो, फिर से पलटेंगे तो एक बटा एक ही आएगा, यानी कि सेक जीरो अंश भी कितना होगा, एक होगा। बोलो क्या कहते हो। उसी तरह से tan जीरो अंश की वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot जीरो अंश की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो, जीरो बटा एक मान सकते हैं, और इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा जीरो, और एक बटा जीरो का मान क्या होता है, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड। ये जो चार्ट में हमने लिखा था वास्तव में यहीं से उत्पन्न हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम 90 अंश पे समझाते हैं। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट हो गया। सोचबो न कैलू छीन ले गईलू ओठवा के मुस्कान हो, तन्हा साला गेला जिंदगिया दुनिया लागे वीरान। अब देखेंगे 90 अंश पे। हमें निकालना है साइन 90 अंश की वैल्यू, हमें निकालना है कॉस 90 अंश की वैल्यू, हमें निकालना है tan 90 अंश की वैल्यू, और साथ ही साथ में इनका जो उल्टा होता है, साइन का कोसेक, कास का सेक और tan का काट, उसका भी निकालेंगे। ये निकलेंगे, उसी को पलट देंगे, मान निकल जाएगा। ठीक, लेकिन ये थीटा 90 अंश कब होगा, आइए समझते हैं। ये थीटा 90 अंश तब होगा, यहाँ जो एंगल बना हुआ है, यहाँ का एंगल, ये 90 अंश तब होगा जब इस एंगल को ऐसे सीधा करूं, सीधा करूं, सीधा करूं, सीधा करूं, और एक वक्त में पूरा सीधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इस थीटा को मैं पकड़ के क्या करने वाला हूं, ज्यादा करने वाला हूं। ये थीटा ज्यादा कब होगा, ये थीटा ज्यादा तब होगा जब AB क्या हो, AC की ओर आगे बढ़े। ये जो भुजा AB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, यहाँ से हटकर यहाँ चली गई है, कुछ समय के बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जो जो AC के पास AB जाएगा त्यों त्यों ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब AC के काफी समीप पहुंच जाएगा। और जो ही AC के काफी समीप पहुंच जाएगा, लगभग AC के संपाती हो जाएगा, उस वक्त इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन ध्यान रहे, उस समय क्या हो रहा होगा, आधार घट रहा होगा। इसके पीछे वाले में हमने क्या किया, ऊपर से खींचा तो लंब घट रहा था, यहाँ पे हम ऐसे पकड़ के ठेल रहे हैं, किसको, कण को। कण को हमने पकड़ा और ऐसे करके निभा रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। अगर कण ऐसे जो जो जाएगा तो नीचे क्या है, आधार है, तो आधार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब B किस पे हो जाएगा, C पे। B और C क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे पे मिल जाएंगे। ठीक है,
तो तब जाके ये तीसरी स्थिति में क्या होगा, यहां का एंगल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बी का एंगल 90 हो जाएगा, लेकिन होगा किस पे, वो सी पे। ये बात समझ में। उस कंडीशन में साइन 90 अंश में निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब है क्या, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, एसी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है एबी, एसी बटा एबी। एसी, ये जो एसी है वो तो एसी है ही, साथ ही साथ जो एबी है वह एसी के लगभग क्या है, बराबर है। इस बात को मानते हैं, क्योंकि एबी के ऊपर एसी लगभग संपाती हो गया, तभी तो जाके 90 अंश बना है। क्या कहते हैं, तो एबी और एसी, यानी कि एबी को एसी लिख सकता हूं, एसी को एबी लिख सकता हूं। तो मैं एबी को क्या लिख देने वाला हूं, फिर से एसी, दोनों कटेंगे एक बार में, आंसर कितना आने वाला है, 1। इस प्रकार से हो जाता है साइन 90 अंश बराबर कितना, 1। अगर साइन 90 1 तो कोसेक 90 कितना हो जाने वाला है, कोसेक 90 भी 1 ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, अरे साइन का उल्टा कोसेक, 1 का उल्टा 1 ही तो होगा, 1/1, इसको पलट दो, अंश को हर को अंश बनाए तो भी तो 1 ही होने वाला है। cos 90, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 90 अंश के केस में आधार रहा ही नहीं, आधार तो खत्म हो गया, आधार खत्म हो गया, यानी कि 0। अब बटा कर्ण क्या है, ये कर्ण ही क्या बन गया है, AB या AC कुछ भी कह ले, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। 0/AB यानी कि क्या हो गया, 0। अर्थात cos 90 अंश का मान कितना हो गया, 0। cos 90 अंश बराबर 0, माफ कीजिएगा, cos 90 अंश बराबर 0। अगर cos 90 0 है तो इसका उल्टा sec 90 कितना होगा, 0/1, पलट देंगे, 1/0, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है। आगे tan 90 अंश की बात करते हैं, tan 90 अंश की। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हमने लिखा लंब बटे आधार। लंब है कितना, तो लंब है, ये पहले यहां क्या था, AC, लंब है AC, AC बटा आधार क्या है, आधार तो क्या हो गया है, गायब हो गया है, आधार तो रहा ही नहीं, जो जो ये पास में चला गया आधार खत्म कर गया, आधार 0 हो गया। AC/0, कोई भी नंबर है 0 से डिवाइड करेंगे क्या होता है, अनडिफाइंड। इसलिए tan 90 अंश अगर अनडिफाइंड है, tan 90 अंश बराबर अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है, इस कंडीशन में cot 90 कितना होगा, आप बताएं। अनडिफाइंड का क्या मतलब है, 1/0, 2/0, 3/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया गया होगा, लेकिन इसको हमें पलटना है, 10 का उल्टा काट करना है, 0/1 हो जाएगा, या 0/2, 0/3, कुछ भी कह लें, 0 किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 0। तो cot 90 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब हम समझते हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन 45 अंश की वैल्यू, हमें निकालना है कॉस 45 अंश की वैल्यू, tan 45 अंश की वैल्यू, और इसके जो उल्टे हैं कोसेक, सेक और काट, इनका भी हम निकालेंगे। पहले ये निकल जाएंगे, उसके बाद से उसको देख लेंगे। एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें C समकोण है 90 अंश और B है 45 अंश। इसी के सापेक्ष हमें निकालना है कि साइन 45, कॉस 45 और tan 45 क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी कि कोण A, कोण B और कोण C को जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए, 180। ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिल के कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। एक 45 है तो दूसरा भी कितना रहा होगा, 45। क्या सोचते हैं, सही बात है, 45 मिलके 90, ये 90 180 है ना। हम एक प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय ये है 9th में कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये दोनों कोण बराबर है, 45 इस 45 अंश के सामने की भुजा BC और इस 45 अंश के सामने की भुजा AC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि भुजा BC और AC बराबर होंगे। मान लेते हैं भुजा AC x है तो BC भी कितना रहा होगा, x ही रहा होगा। तो हमने माना भुजा
AC बराबर BC बराबर x इकाई। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अगर हमने इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, लेकिन AB की क्या बात? AB को छोड़ते हैं, उसको भी तो निकालना ही होगा। AB निकलेगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AB का स्क्वायर यानी कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 2x स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब हमें केवल AB निकालना है, तो ये स्क्वायर जब पक्षांतर होगा तो कड़ी बन जाएगा, कड़ी में 2x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? x होगा, लेकिन जो कड़ी में 2 बच जाएगा, तो इसलिए AB बराबर हो जाएगा x√2। ये बात समझ में आया? x बाहर आ गया और √2 अंदर बच जाएगा, तो AB की वैल्यू आई x√2। ये हो गया x√2। अब हमें तीनों भुजाएं पता है, BC पता है, AC पता है, AB पता है, और वैल्यू निकालता है। साइन 45, साइन थीटा लंब बटा कण, लंब बटा कण, लंब है कितना? x ही है, बटा कण क्या है? AB यानी कि x कड़ी में 2। ये कटेगा x से कम x, तो कितना हो जाएगा? 1 बटा कड़ी में 2, यानी कि साइन 45 अंश की वैल्यू हमें मिला 1 बटा कड़ी में 2। बोलो, ये बात समझ में आया? उसी तरह से हम cos 45 निकाल लेंगे। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कण, आधार बटा कण बराबर आधार है कितना? x है, बटा कण कितना है? x√2 ही है, x से कम x, इसकी भी वैल्यू 1 बटा कड़ी में 2 आ गया, यानी कि cos 45 अंश की भी वैल्यू 1 बटा कड़ी में 2 होती है। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan 45 अंश, tan थीटा का अनुपात क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? x, आधार कितना है? ये भी x, x एक कम x, यानी कि कितना आ गया? 1, यानी कि tan 45 अंश का मान आ गया 1। अब इनके तीनों को उल्टे को देख लेते हैं। अगर साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा? कोसेक 45 बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 अब बटा में 1, बटा में 1 लिखे या न लिखे, ये हो जाएगा। उसी तरह कास 45 1 बटा कड़ी में 2, तो कास का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक 45 कितना हो जाएगा? कड़ी में 2 बटा 1, इसका उल्टा, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखे ना लिखे। tan 45 1, तो 1 का उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही रहने वाला। tan 45 अंश बराबर कॉट, tan का उल्टा क्या? कॉट, तो कॉट 45 अंश बराबर भी कितना होगा? 1। ये समझ में आ रहा है? साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, तो कोसेक 45 कड़ी में 2 बटा 1। उसी तरह कास 45 1 बटा कड़ी में 2, तो सेक 45 कड़ी में 2 बटा 1, और tan 45 1 बटा 1, कॉट 45 भी 1 बटा 1। नीचे बटा में 1 नहीं लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया? अब आगे हम पढ़ेंगे 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात।